नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण के हम लोग मंथली वाइज जो हमारी मैगजीन आती है, उसके शार्ट नोट्स का जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, सिर्फ उन्हीं का अध्ययन करते हैं बहुत शार्ट में। उसमें आज हम लोग दिसंबर 2025 की प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करेंगे। बात करेंगे सीधे पहले पॉइंट की। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा यह जारी की गई है। 115 देशों के 2191 संस्थान को शामिल किया गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के 171 संस्थान शामिल हुए और उसका पहला स्थान रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत 128 स्थानों के 128 इंस्टीट्यूट के साथ दूसरे स्थान पर रहा और जापान का तीसरा स्थान रहा 115 इंस्टीट्यूट के साथ। अगर इसी में हम शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में देखें तो भारत की हालत बहुत चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि भारत का कोई, भले भारत ओवरऑल श्रेणी में कितने इंस्टीट्यूट शामिल हुए उसमें भारत दूसरा स्थान प्राप्त कर गया, लेकिन अगर हम शीर्ष 200 विद्यालय की बात करें तो उसमें भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं हो, जो हमारे लिए चिंता की बात है। अगर भारत में किसी का पहला स्थान रहा है तो वह है IISc बेंगलोर का, और अगर पहला स्थान रहा तो ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम का, MIT दूसरा स्थान रहा अमेरिका का, और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ये तीसरे स्थान पे रही। तो एक बात ये याद रखना, यहाँ से अगर प्रश्न बन सकता है कौन सा स्थान मिला, तो यही एक बेहतर है इसमें दिख रहा, जहाँ से प्रश्न एग्जामिनर जो एग्जाम पेपर सेटर है वो बना सकता है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बनने लायक है। आगे बात करेंगे हम लोग। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें भारतीय वायुसेना विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बताई गई। पहला स्थान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का, दूसरा रूस का, तीसरा भारत का, और चौथा स्थान मिला है चीन को। तीसरा पॉइंट बात करेंगे। स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A ने पहली उड़ान 17 अक्टूबर 2025 को नासिक में रक्षा मंत्री की उपस्थिति में भरी। चौथा पॉइंट है UPSC के बारे में बात करेंगे। UPSC की स्थापना का यह शताब्दी वर्ष शुरू होने जा रहा है। स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 में। कमीशन का नाम याद रखेंगे, ली आयोग की सिफारिश पे यह आयोग बनाया गया था, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। और 26 जनवरी 1950 को इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग से बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। तो यह देख लीजिएगा, UPSC में खासकर ली कमीशन और भारत शासन अधिनियम 1919, यहाँ से प्रश्न बन सकता है और यहाँ से बन सकता है ली आयोग से। बात करेंगे 5 नंबर पॉइंट है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। यह 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। मतगणना 2 चरणों में होगी, मतदान 2 चरणों में होगी और मतगणना होगा 14 नवंबर को। छठा पॉइंट है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की पहली भारत यात्रा हुई 8 से 9 अक्टूबर को। इस दौरान दोनों देशों के मध्य व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते सेटा पर हस्ताक्षर हुए। किस पे हस्ताक्षर हुए? व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता, जिसको शॉर्ट नाम है सेटा। आगे बात करेंगे। 7वां पॉइंट है खुरेल सुख उखना ये मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं, भारत के दौरे पर आए। तो याद रखेंगे खुरेल सुख उखना कौन है, सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं। 8वां पॉइंट के बारे में बात करेंगे। भारत 7वीं बार UNHRC के मेंबर हेतु निर्वाचित हुआ है। UNHRC मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल हेतु भारत 7वीं बार निर्वाचित हुआ है। कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक। एक और फैक्ट इसमें है, कितने मेंबर होते हैं यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें 47 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 47 मेंबर होते हैं ह्यूमन राइट काउंसिल में। और अगर देखा जाए तो यहाँ से यही प्रश्न बन सकता है कि इसमें कितने मेंबर होते हैं। 47 मेंबर होते हैं। 9 पॉइंट है गाजा शांति शिखर सम्मेलन 13 अक्टूबर 2026 को हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के आह्वान पर हुआ। मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ। तो ये प्रश्न बन सकता है भैया कि गाजा शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ?
मिस्र के शर्म अल शेख में यही प्रश्न बनेगा तो अध्यक्षता सब जानते हैं, समाचारों में रहा, यूएसए द्वारा किया गया। साध्यक्ष जिसका मिस्र रहा। और इस शिखर सम्मेलन में 30 देश उपस्थित थे। इसमें गाजा के बारे में बहुत सारा विस्तृत चर्चा हुआ है। गाजा का आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए ट्रंप के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नील से सम्मानित किया गया है। और हाल के पिछले वर्षों में अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ऑर्डर ऑफ नील से सम्मानित किया गया था। तो यह याद रखें, गाजा शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? मिस्र के शर्म अल शेख में। 10वां पॉइंट है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नाटो की तर्ज पर एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। मतलब क्या है कि जैसे नाटो के जो मेंबर हैं, 31 मेंबर हैं, अगर किसी भी नाटो के ऊपर हमला होता है एक मेंबर के ऊपर, तो वह संयुक्त रूप से नाटो पर हमला माना जाएगा। इसी तर्ज पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच यह समझौता हुआ है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो वह सऊदी अरब अपने ऊपर भी हमला मानेगा, और सऊदी के ऊपर कोई हमला होता है पाकिस्तान उसे अच्छा अपने ऊपर मानेगा। तो गजब की दोस्ती। हालांकि ये भारत के लिए थोड़ा सा चिंता की बात है, लेकिन कोई बहुत मैटर नहीं करता है। भारत इससे उबरने में सक्षम है। और भारत के और सऊदी अरब के इस समय बहुत घनिष्ठ व्यापारिक रिश्ते हैं, और यह दुनिया व्यापार के नाम पे ही चल रही है। साने तकाइची के बारे में बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकल के आ सकता है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। तो जापान से हमारे प्रश्न आते रहते हैं। साने तकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर 2025 के लिए कुआलालंपुर मलेशिया में संपन्न हुआ। खासकर वो विद्यार्थी जो लेखपाल का आगामी वर्षों में एग्जाम देने जा रहे हैं। बिहार में एडीईओ का एग्जाम होने जा रहा है। यूपीएससी, बीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी एग्जाम हैं, सभी के लिए सब करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए, @UPPCS सर्च कीजिए, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपको निःशुल्क पीडीएफ मिल जाएगी। तिमोर लेस्टे एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। तिमोर लेस्टे 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। किसमें? आसियान में। अभी तक 10 मेंबर थे, अब 11 मेंबर हो गए। थीम 2025 के बारे में बात करें, समावेशिता और स्थिरता। उसके बाद हम आगे बात करेंगे 2026 में सम्मेलन कहाँ होगा? फिलीपींस में होगा। स्थापना कब हुई इसकी? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत। स्थापना के समय 5 मेंबर थे और वर्तमान में 11 मेंबर हो गए। 47वें शिखर सम्मेलन के दौरान ही कंबोडियाई युवा संगठन को आसियान पुरस्कार 2025 दिया गया। यह फैक्ट महत्वपूर्ण है। कौन सा? ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, एक सेकेंड। कंबोडियाई युवा संगठन को आसियान पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस बार किसको दिया गया? कंबोडियाई युवा संगठन को। फैक्ट महत्वपूर्ण है। 13 नंबर पॉइंट है, आसियान भारत 22वां शिखर सम्मेलन। ये कहाँ हुआ? तो जहाँ आसियान का शिखर सम्मेलन होता है वहीं पे यह सम्मेलन होता है। तो कहाँ हुआ? कुआलालंपुर में हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया, और इसी के साथ 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी कुआलालंपुर में संपन्न हो गया। याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आता रहता है आसियान से। आरबीआई के अनुसार जून 2025 के अंत में भारत का कुल विदेशी ऋण कितना रहा? 747.2 अरब डॉलर। यह प्रश्न आया था हाल ही में यूपीपीसीएस के एग्जाम में। 16 नंबर पॉइंट है, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। कार्यकाल इसका है 2025-26 से लेकर 2030-31 तक, 5 साल के लिए। और 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री द्वारा यह शुभारंभ हुआ। उद्देश्य क्या है? दालों का आयात कम करना, घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करना। देखो, आयात तभी कम होगा जब हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, तभी हमारा आयात कम होगा, क्योंकि दालें भारत में मनुष्य जीवन के लिए प्रोटीन का एक अहम स्रोत हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। देखते हैं क्या सुधार आता है। वित्तीय आवंटन के बारे में बात करेंगे, 11,440 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया गया। इसलिए आगे बात करेंगे वर्ष 2026-27 के लिए रबी फसलों के लिए एमएसपी जारी कर दी गई है। एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, यह MS स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर आया था। गेहूं 2585 रुपये पर कुंटल, चना 5875 रुपये पर कुंटल, जौ 2150 रुपये पर कुंटल इसका नया रेट आ गया है। 18 नंबर पॉइंट है, फोर्स इंडिया रिपोर्ट 2025। फोर्स इंडिया रिपोर्ट 2025 में सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों के बारे में बात किया गया है।
तो ये सर्वाधिक अमीर भारतीय मुकेश अंबानी पहले स्थान पे, गौतम अडानी दूसरे स्थान पे, सावित्री जिंदाल ये तीसरे स्थान पर, महिलाओं में पहले स्थान पे। 19 नंबर पॉइंट है, भारत और भूटान के बीच 2 नए रेलवे रूट्स के लिए अब समझौता हो गए। वो दोनों रूट कौन से हैं? समस्येसार भूटान से बानरहाट बंगाल तक 20 किलोमीटर लंबा रूट है, और गेलेफू भूटान से कोखराझार असम तक 69 किलोमीटर यह लाइन होगी। 20 नंबर पॉइंट है, UNTCC चर्चा में रहा है, तो यह है यूनाइटेड नेशन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज। यह यूएन के शांति अभियानों में सैन्य योगदान करने वाले देशों का एक समूह है। यूएन के बहुत सारी सैनिक हैं जो अलग अलग देशों से यूएन में सेवा करते हैं, और जहाँ भी खासकर अफ्रीकी देशों में जहाँ शांति फैली हुई है वहाँ पर इनकी पोस्टिंग होती रहती है, या यूएन कहीं और दखल करेगा तो वहाँ इनकी पोस्टिंग करेगा। इनमें सबसे बड़ा योगदानकर्ता याद रखेंगे वो अपना देश है भारत। आगे बात करेंगे, इन सभी देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का एक सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। तो यह फैक्ट महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। टीसीसी के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का बैठक कहाँ हुआ, या सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। 21 नंबर पॉइंट है, एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वहाँ वीरेंद्र वत्स, प्रश्न बन सकता है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? श्रीश चंद्र मुर्मू। आगे बात करेंगे, आर वेंकटरमणी भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, इनके पद पर इनको पुनर्नियुक्त की गई है। डॉन कॉट्ज यूएसए के हैं, आईएमएफ के प्रथम डिप्टी प्रबंध निदेशक बने। 22 नंबर पॉइंट है, 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार। 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार इस बार कहाँ हुआ कार्यक्रम? अहमदाबाद में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज, निर्देशक ऐसी किरण राव हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिषेक बच्चन एंड कार्तिक आर्यन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता, खासकर अक्सर यह गोवा में होता था, इस बार अहमदाबाद में हुआ, तो यही प्रश्न बन सकता है। 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार का आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। 23 नंबर पॉइंट है, सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2025। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो रूट को, ब्रिटेन के। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय बल्लेबाज केन विलियमसन। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय गेंदबाज मैट हेनरी, और पुरुष T20 बल्लेबाज ऑफ द ईयर संजू सैमसन। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला गेंदबाज दीप्ति शर्मा। 24 नंबर पॉइंट है, अमेरिकी वित्तीय पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने एसबीआई को विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार दिया है, यह भी फैक्ट महत्वपूर्ण है। 25 नंबर पॉइंट है, भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को उनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर के लिए इस वर्ष का ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया। किसके लिए? द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स, इस किताब के लिए सुनील अमृत को ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज प्रदान किया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण बन सकता, किसको दिया गया है, नाम उनका सुनील अमृत। 26 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025, विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। तो इसको भी देख लेंगे, पूछने जाने कोई संभावना नहीं है, पर प्रश्न बन सकता है। विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नार्लिकर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस कब मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। वन्य प्राणी सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। ये दिवस आप धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे जब लगातार टच में रहेंगे। तो एक पुस्तक है, डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया। YY कुरैशी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे, उनकी किताब है, देख लेंगे। फाइंडिंग माई वे मलाला यूसुफजई की किताब है। आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल, या जॉर्जिया मेलोनी की पुस्तक है, प्रश्न बन सकता है। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स जस्टिस DY चंचूड़। अगर मुझे पेपर बनाना हो तो मैं यही बुक प्रेफर करूंगा पूछना, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स जस्टिस DY चंचूड़। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप पेपर सेटर होते तो कौन सा प्रश्न बनाते। उसी प्रकार वो जो पेपर सेट करने की जिनको जिम्मेदारी, वो भी ऐसे ही सोचते हैं जैसे आप सोचते हैं, तो आप सोच के कुछ गेस प्रश्न बना सकते हैं। तो व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, या किताब किसकी? जस्टिस DY चंद्रचूड़ की। और हाउ टू बी हैप्पी विथ हु
UR, सुधा मूर्त की किताब है। क्या? हाउ टू बी हैप्पी विथ हु यू आर, सुधा मूर्ति। 29 नंबर पॉइंट है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। याद रखेंगे, महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। 30 नंबर पॉइंट है, अभ्यास समुद्र शक्ति, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है विशाखापट्टनम में। जिमेक्स या जेमेक्स बोलते हैं, भारत और जापान के बीच होता है योकोसुको बंदरगाह पर इसका आयोजन हुआ। 31 नंबर पॉइंट है, भारत की मेजबानी में गुवाहाटी में संपन्न विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की तन्वी शर्मा को रजत पदक मिला है। 17 साल बाद किसी भारतीय बालिका को यह पदक मिला है, तो तन्वी शर्मा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, नाम याद रख लेंगे इनका। इनको रजत पदक मिला है किसमें? विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में। ईरानी कप किसे संबंधित है? क्रिकेट से। आयोजक नागपुर। जीता कौन? विदर्भ की टीम जीत गई है। कहाँ हुआ? नागपुर में। ईरानी कप क्रिकेट का है, याद रखेंगे। मिथुन मिन्हास BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। अमित शर्मा महिला क्रिकेट टीम चयन समिति के नए प्रमुख बने हैं। और हाल ही में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के लिए एकमात्र पदक किसने प्राप्त किया? रजत पदक है मीराबाई चानू ने, याद रखिएगा इसको भी। और विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई का यह तीसरा पदक है। 36 नंबर पॉइंट है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 नई दिल्ली में संपन्न 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक। शुभंकर इसका याद रखेंगे, विराज ब्राजील का पहला स्थान, भारत का 10वां स्थान। तो भैया विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में पूछा जाएगा तो सिर्फ शुभंकर, और कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। यही पूछा जा सकता और कुछ नहीं पूछा जाएगा। 37 नंबर पॉइंट है, WHO ने मालदीव को विश्व का पहला देश घोषित किया जिसने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस B के मातृ से शिशु संख्या MTCT का तीव्र उन्मूलन हासिल किया। तो WHO ने किसके याद दिया है? मालदीव को विश्व का पहला देश घोषित कर दिया है WHO ने, जिसने HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस B के मातृ से शिशु संचरण का तीव्र उन्मूलन हासिल किया। 38 नंबर पॉइंट है, RBI के अनुसार प्रति व्यक्ति UPI लेन देन तीव्रता के मामले में तेलंगाना भारत में सबसे आगे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, UPI लेन देन में तेलंगाना सबसे आगे। 39 नंबर पॉइंट है, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव में देश के पहले सहकारी मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया? महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव में देश का यह पहला सहकारी मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस है, CBG प्लांट, लेकिन सहकारी स्तर पे है, तो यह पहला है, महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। 40 नंबर पॉइंट है, यूनेस्को के द्वारा स्पेन में विश्व के पहले चोरी हुए सांस्कृतिक वस्तुओं के वर्चुअल म्यूजियम का शुभारंभ किया गया। यूनेस्को के द्वारा स्पेन में विश्व के पहले चोरी हुए सांस्कृतिक वस्तुओं के वर्चुअल म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ हुआ? स्पेन में हुआ। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, स्टार लगा दे रहा हूँ। 40 नंबर पॉइंट। 41 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैदराबाद में खोला गया। तो यह भी फैक्ट महत्वपूर्ण है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैदराबाद में। 42 नंबर पॉइंट है, भारत सरकार ने अंटार्कटिका में नया अनुसंधान केंद्र मैत्री 2 को जनवरी 2029 तक संचालन में लाने की योजना बनाई है। और जो कुछ अनुसंधान केंद्र है उनके बारे में आप जान लीजिए। दक्षिण गंगोत्री 1983 में इस्टेब्लिशमेंट, मैत्री 1988 में और भारती 2012 में। अब जाएगा मैत्री 2 जो कि जनवरी 2029 तक लॉन्च करने का प्लान है। 43 नंबर पॉइंट, भारत में हाथियों की स्थिति रिपोर्ट भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जारी। अनुमानित संख्या 22,446। पश्चिमी घाट में ज़्यादा है, पूर्वी घाट में कम है। पश्चिमी घाट में 11,934। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चला? यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। 44 नंबर पॉइंट है, नवीकरणीय ऊर्जा रिपोर्ट 2025। नवीकरणीय ऊर्जा रिपोर्ट 2025 आ गई है, IAEA द्वारा जारी। भारत 2030 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन जाएगा।
और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2030 तक 2.5 गुना बढ़ने का अनुमान है। तो ये सब फैक्ट याद रखेंगे आप, बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। 45 नंबर पॉइंट है IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 आयोजन हुआ अबू धाबी में। थीम परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना। थीम क्या है? परिवर्तनकारी। महत्वपूर्ण है, फैक्ट पूछा जा सकता है कि IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस कहाँ हुआ? अबू धाबी में। थीम है परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना। और 46 नंबर पॉइंट है तुवालू IUCN का 90वां सदस्य देश बन गया। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी #23 फॉर 23 पहल स्नो लेपर्ड को लेकर प्रारंभ जागरूकता पहल है। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी #23 फॉर 23 पहल स्नो लेपर्ड को लेकर प्रारंभ एक जागरूकता अभियान है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और 48 नंबर पॉइंट है शोधकर्ताओं ने केरल के एराविकुलम नेशनल पार्क में गाजर परिवार का नया पौधा टेट्राटेनियम मैनीलियानम की खोज की। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 49 नंबर पॉइंट है महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला। रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन और नागांव, पालघर जिले के परनाका और रत्नागिरी जिले के गुहागर और लाडघर। ये 5 ऐसे तट हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा मिला। और 50 नंबर पॉइंट है भारत के 2 नए रामसर स्थल गोफुल जलाशय बक्सर जिले बिहार में और उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण जिला बिहार में। अब 5 रामसर स्थल हो गए। हालांकि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो बिहार में इस समय 6 रामसर स्थल घटते रहते तेजी के साथ, और वर्तमान में भारत में 93 रामसर स्थल हैं। 51 नंबर पॉइंट है WHO ने हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया। किसको? जॉर्जिया को। यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। और 52 नंबर पॉइंट है नोबेल पुरस्कार 2025 चिकित्सा में किसको दिया गया? मैरी ई बुको, फ्रेड रामस्टेल, सिमोन साकागुची। पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस से जुड़ी खोज के लिए यह दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार से भी प्रश्न आता रहता है, देख लेंगे ये सब भी चिकित्सा के क्षेत्र में। उसी प्रकार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जॉन क्लार्क को, मिशेल एच डेवोरेट को, जॉन एम मार्टिनिस को डिजिटल तकनीकी को आगे बढ़ाने वाली क्वांटम टनलिंग शोध हेतु दिया गया। रसायन विज्ञान किसको दिया गया? रिचर्ड रॉबसन, यस कितागावा, आमेर एम यागी धातु कार्बनिक ढांचे के विकास हेतु। और साहित्य में दिया गया लासजेलो क्रास्जना होरकाई, ये दूसरे हंगरियन लेखक हैं जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। और शांति का मिला है मारिया कोरिनो मचाडो, या वेनेजुएला की विपक्ष की नेता। तो साहित्य में किसको मिला? लासजेलो क्रास्जन होरकाई को, क्योंकि यही प्रश्न यहीं से आता है, जहां पे सिंगल लोग को दिया है वहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा होती है। इसी प्रकार शांति में मारिया कोरिनो मचाडो, ये वेनेजुएला की विपक्ष की नेता थी। अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे तो अर्थशास्त्र में जोएल मोकिर, फिलिप अगियन, पीटर होविट को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नवाचार आधारित आर्थिक विकास हेतु। 53 नंबर पॉइंट है एनसीआरबी के अनुसार कोलकाता भारत का सबसे सुरक्षित शहर और कोच्चि सबसे असुरक्षित शहर हो गया। 54 नंबर पॉइंट है संजय मल्होत्रा देश में भुगतान प्रणालियों के कामकाज की देख रेख के लिए गठित भुगतान नियामक बोर्ड PRB का अध्यक्ष बनाया गया है। देश में भुगतान प्रणालियों के कामकाज की देखरेख के लिए गठित भुगतान नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया संजय मल्होत्रा को, याद रखेंगे। और PM धन धान्य कृषि योजना PMDDKY 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 आकांक्षी कृषि जिलों को विकसित करने की घोषणा। PM धन धान्य कृषि योजना में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 आकांक्षी कृषि जिलों को विकसित करने की घोषणा है। प्रमुख आधार है कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता, ऋण तक औसत से कम पहुंच। और 56 नंबर पॉइंट है खान मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर चूना पत्थर के प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। खान मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर चूना पत्थर को प्रमुख खनिज के रूप में
वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया। 57 नंबर पॉइंट है, अमेरिका में दीपावली की छुट्टी को आधिकारिक राजकीय अवकाश घोषित करने वाला कैलिफोर्निया तीसरा राज्य बन गया। अमेरिका में दीपावली की छुट्टी को आधिकारिक राजकीय अवकाश घोषित करने वाला कैलिफोर्निया तीसरा राज्य बन गया। 57 नंबर पॉइंट तो हो गया, महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कौन से राष्ट्र ने राजकीय अवकाश की मांग की, तो वह है कैलिफोर्निया। हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज यह चीन में है। 59 नंबर पॉइंट है, आर्मेनिया आयुशियन प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया मेंबर बन गया है। तो आर्मेनिया बना आयुशियन प्रकृति का संरक्षण करने के लिए आयुशियन का मेंबर बना है। और 60 नंबर पॉइंट है, विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर किस देश में, तो वह हुआ पलाऊ में। विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू के देश में पलाऊ में। और 61 नंबर पॉइंट, रूस ने अमेरिका के साथ हुए प्लूटोनियम समझौते से हटने का फैसला किया है, याद रखिएगा, यह भी सब बहुत महत्वपूर्ण है। और 62 नंबर पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्वों को यूनेस्को द्वारा विश्व के जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल करने के बाद भारत में अब सूचीबद्ध बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 13 हो गई। तो अब भारत में यूनेस्को द्वारा विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल करने के बाद भारत में अब ऐसे सूचीबद्ध बायोस्फीयर रिजर्व संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। तो इस तरह से प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स 2025 दिसंबर का समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे @DPPCS सर्च करेंगे, टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लेंगे DPCS, वहाँ पर इसका आपको PDF भी मिल जाएगा। और अगर एक बात और, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और करंट अफेयर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।